लिखा जाता है। अब जैसे कि हमारे एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला जो लेटर है वो है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम, इनवाइटिंग अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, कि इनवाइट करिए उसे अटेंड करने के लिए क्या, अपने ब्रदर की मैरिज या सिस्टर मैरिज या फिर अपने बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। क्या क्वेश्चन आता है, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग अटेंड योर ब्रदर मैरिज, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग अटेंड योर सिस्टर मैरिज। या तो कहेगा वो अपने फ्रेंड को पत्र लिखिए इनवाइट करने के लिए ब्रदर की मैरिज, या फिर किसको लिखिए इनवाइट, फ्रेंड को पत्र लिखिए इनवाइट करने के लिए सिस्टर की मैरिज, या फिर यहाँ पे कह अंकल मैरिज, कजन सिस्टर मैरिज, कजन ब्रदर मैरिज, तो भी आपको सेम टू सेम करना है। जहाँ सिस्टर होगा वहाँ कजन सिस्टर लगा दोगे, जहाँ ब्रदर मैरिज है वहाँ कजन ब्रदर मैरिज लगा दोगे। ठीक, आ जाओ। तो सबसे पहले हम कोई भी लेटर लिखते हैं, तो लेटर को लिखने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है उसमें एड्रेस। हमने जो लेटर्स की 6 पार्ट लिखवाए थे, हमने कहा था सबसे पहले लिखते हैं एड्रेस, फिर लिखते हैं सैल्यूटेशन, फिर लिखते हैं उसकी बिगिनिंग, फिर लिखते हैं उसकी बॉडी, फिर लिखते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, फिर एंड लिखते हैं, फिर उसका सब्सक्रिप्शन। इस प्रकार से हमारे 6 पार्ट से मिलकर हमारा लेटर बनता था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस, तो जहाँ जहाँ से हमारे होने वाली है शादी वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एड्रेस। एड्रेस है, मान लो हमने मान लिया 32 रामनगर विजय लक्ष्मी गार्डन राट हमीरपुर, ये हमारा क्या है एड्रेस है, 32 रामनगर विजय लक्ष्मी गार्डन राट हमीरपुर। और इसमें हम डेट डाल देंगे, एड्रेस के साथ ही हमारी डेट चलती है। तो डेट है मान लो 12 जनवरी 2026, हम जब लेटर लिख रहे हैं तो उस दिन क्या है, उस दिन की डेट है 12 जनवरी 2026। अब हम जिसको किसको लिखना है, इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि किसको लेटर लिखना है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सैल्यूटेशन डालेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी सैल्यूटेशन डाल दो कि यहाँ लिखा डियर अयान तो डियर अयान ही डाल दो। जो क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन ने कहा रहा है योर फ्रेंड, योर फ्रेंड यानी अपने मित्र को, तो मित्र को लिखना है तो फिर मित्र का लिखेंगे हम डियर अरायन, डियर अयान। ठीक, जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो माय डियर अयान नहीं लिखते, अगर फ्रेंड अकेला लिखते हैं यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं करते तो फिर क्या लिखते हैं आप, तो फिर आप लिखते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप नाम मेंशन नहीं करते तो माय डियर फ्रेंड लिखते हो, अगर नाम मेंशन कर दिया तो क्या लिखोगे, केवल क्या, फिर लिखते हैं केवल डियर अयान, डियर मोहन एक्सेट्रा इटीसी। किसी का भी नाम लिखते हो तो फिर डियर वाला लगाते हैं, और नाम नहीं लिखते हैं तो माय डियर लगाते हैं। हमने सैल्यूटेशन में पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे, माय डियर अयान। अब हम लिखेंगे लेटर की स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग कैसे अच्छे वर्डों से करते थे, आशा बांधे तो उनको थोड़ी शुभकामना देके ऐसे लेटर की स्टार्टिंग करते थे। तो लेटर की स्टार्टिंग करेंगे, आई होप दिस लेटर फाइंड यू, आई होप दिस लेटर फाइंड यू, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। वो कहते हैं कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, दिस लेटर फाइंड यू, जैसे ही तुम्हें ये लेटर प्राप्त हुआ होगा तुम क्या होगे, बहुत अच्छी, इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तुम बहुत बढ़िया हेल्थ, स्वास्थ्य से बढ़िया धनपान होगे, और स्पिरिट से एकदम स्वास्थ्य और स्पिरिट से क्या होगे, एकदम आत्मा से खुश प्रसन्न मस्त होगे। ठीक, फिर वो कहते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज, आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग टू शेयर, क्या मैं राइटिंग मैं लिख रहा हूँ शेयर करने के लिए, क्या सम एक्साइटिंग न्यूज। तुझे पता है मैं किस लिए लिख रहा हूँ लेटर, कुछ सम एक्साइटिंग न्यूज शेयर करने के लिए लेटर लिख रहा हूँ। क्या कि माई एल्डर ब्रदर नियाज इज गेटिंग मैरिड, माई एल्डर ब्रदर नियाज इज गेटिंग मैरिड, कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो शादी करने जा रहा है, मेरा माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, मेरा एल्डर ब्रदर गेटिंग माने प्रारंभ होने जा रहा है, और मैरिड यानी शादी करने जा रहा है। तो अब जब वो शादी करने जा रहा है, पहले हमने बता दिया कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू, जैसे तुम्हें लेटर फाइंड हुआ होगा तुम बहुत बढ़िया बेस्ट हेल्थ और स्पिरिट से मस्त होंगे। ठीक, फिर हमने कहा आई एम राइटिंग टू शेयर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुम्हें शेयर करने के लिए, शेयर यानी साझा करने के लिए, क्या सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग न्यूज होती है जो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाए जिसको सुन के, वो कौन सी न्यूज होगी, सम एक्साइटिंग न्यूज कि माई एल्डर ब्रदर नियाज इज गेटिंग मैरिड, कि मेरा एल्डर ब्रदर क्या कर रहा है, शादी करने जा रहा है। ओके, अब तो हम उसको लिखेंगे आई ग्लेडली एक्सटेंड अ हार्टफुल इन्विटेशन, आई ग्लेडली एक्सटेंड अ हार्टफुल इन्विटेशन, कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ, बिल्कुल अपने दिल से हार्टफुल इन्विटेशन देता हूँ कि तुम के, आई ग्लेडली एक्सटेंड अ हार्टफुल इन्विटेशन टू यू एंड योर फैमिली, तुम और तुम्हारी फैमिली, टू यू एंड योर फैमिली। वो क्या कहता है, आई ग्लेडली एक्सटेंड ए हार्टफुल इन्विटेशन, वो हार्टफुल इन्विटेशन देता है किस किस को, तुम्हें भी, जो हमारा मित्र थे ये, इसको तुम्हें भी, एंड उसकी पूरी फैमिली को, टू योर फैमिली। अब वो बताता है कि जैसे उन्हें इन्विटेशन दे दिया तो अब वो बताता है कि वेडिंग की डेट कब है, तो बताता है द वेडिंग एज 15 जनवरी 2026, कि उसकी जो वेडिंग है भाई की या सिस्टर की वो कब है, द वेडिंग एज 15 जनवरी 2026, इस तारीख को 26 है, इसलिए उसने इन्विटेशन उनको दे दिया कि आई ग्लेडली एक्सटेंड ए हार्टफुल इन्विटेशन टू यू एंड योर फैमिली, द वेडिंग एज 15 जनवरी 2026। अब आ जाओ, फिर ये हो गई हमारी बिगिनिंग। अब हम लिखेंगे लेटर की बॉडी, इसे इतने वाले पार्ट को फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ ये वाली होगी लेटर की बॉडी, ये क्या होगी हमारे लेटर की स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इन्वर्ट से कहते हैं कि इन्विटेशन दे दिया हमने। अब हमको बिगिनिंग करेंगे, क्या बॉडी में लिखेंगे बी आल वुड बी वेरी हैप्पी, बी आल वुड बी वेरी हैप्पी, बी आल माने हम सभी, वुड बी माने बहुत प्रसन्न होंगे, इफ यू कम टू अलॉन्ग विथ योर फैमिली, इफ यू कम टू अलॉन्ग विथ योर फैमिली, बी आल वुड बी वेरी हैप्पी, बी आल वुड बी वेरी हैप्पी, हम सब बहुत प्रसन्न होंगे, इफ यू कम,
इफ यू कम अलॉन्ग विथ योर फैमिली, इफ यू कम अलॉन्ग विथ योर फैमिली, हम सब बहुत प्रसन्न होंगे अगर तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आओगे, शादी में आओगे। यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शन, वो कह रहा है तुम्हें सभी फंक्शन को अटेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शन। कौन कौन से? जो शादी में फंक्शन होते हैं, मेहंदी एंड संगीत ऑन 14 जनवरी 2026, जो कि कब है हमारे 14 जनवरी 2026 को है। तो यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शन द मेहंदी एंड संगीत 14 जनवरी 2026, फॉलोड बाय द वेडिंग द नेक्स्ट डे, जो कि कब फॉलो कर रहे हैं? फॉलोड बाय द वेडिंग द नेक्स्ट डे, जो कि हमारी शादी के पिछले दिन को फॉलो कर रहे हैं, एक दिन को। ठीक। आई रियली होप यू, मैं सच में आशा करता हूँ, आई रियली होप यू, कि तुम कम ए फ्यू डेज अगो अर्लियर, कि तुम कब आओगे? तुम कुछ शादी के कुछ दिन पहले आओगे। अर्लियर माने जल्दी आ जाना, कुछ डे अगो यानी उससे पहले। ठीक है, कुछ दिन पहले। तो आई रियली होप यू कम ए फ्यू डेज अगो, आई रियली होप यू कम ए फ्यू डेज अगो अर्लियर, सो दैट वी कैन फन टुगेदर। क्या कर सकते? ताकि हम साथ में मिलकर क्या करें? फन कर सकें बहुत सारा। शादी में बहुत सारे मेहंदी फंक्शन, खाने में पीने में, और हल्दी में बहुत सारी हल्दी फेंक फूक के लगा सकें। ठीक, बहुत बढ़िया फन कर सकें, इसलिए वो क्या कर रहा है? पहले से बुला रहा है। आई रियली होप यू कम ए फ्यू डेज अगो, तो फ्यू डेज अगो अर्लियर, मैं आशा करता हूँ कि तुम कुछ दिन पहले आ जाओगे, ताकि सो दैट माने ताकि हम क्या कर सकें? वी कैन फन टुगेदर, हम बहुत सारा आपस में मिलकर फन कर सकें। ठीक, फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे, इसकी ये हमारी पूरी लेटर की बॉडी हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे? विथ लव एंड काइंड रिगार्ड्स योर पेरेंट, विथ लव एंड काइंड रिगार्ड योर पेरेंट। यहाँ पे हम बड़ों को प्यार लिखते हैं, बड़ों को प्रणाम नमस्कार, और छोटों को प्यार लिखते हैं लास्ट वाली लाइन में। तो विथ लव एंड काइंड रिगार्ड योर पेरेंट। फिर लिखते हैं लास्ट में सबसे, जैसे हम आप लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं तो योर्स ओविडेंटली लास्ट में, तो यहाँ पे जब हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं लेटर, तो यहाँ पे लिखते हैं योर सिंसियरली या फिर योर अफेक्शनेटली। तो योर अफेक्शनेटली आप जो भी होते हैं उसका एग्जाम में नाम मेंशन नहीं करते, जब लेकिन रियल लाइफ में जब लिखते हैं तो उसमें नाम मेंशन करते हैं। ठीक, योर्स अफेक्शनेटली XYZ, योर्स अफेक्शनेटली XYZ। अब सब लोग रिपीट करेंगे। ठीक। Write a letter to your friend. Inviting attend your brother marriage. या सिस्टर मैरिज। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें इनवाइट कीजिए अपने ब्रदर की मैरिज के लिए या अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए। 32 रामनगर विजय लक्ष्मी गार्डन राठ हमीरपुर। सबसे पहले हमने क्या लिखा? लेटर का क्या है? लेटर का एड्रेस क्या है? लेटर के साथ में दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं? डेट। क्या कौन सी डेट को लिख रहे हो? अब सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? डियर अयान, I hope this letter find you in the best of health and spirit. I hope this letter find you in the best of health and spirit. I am writing to share some exciting news. I am writing to share some exciting news. My elder brother is getting married. I gladly extend a heartful invitation. I gladly extend a heartful invitation to you and your family. I gladly extend a heartful invitation to you and your family. The wedding is 15 January. The wedding is 15 January. अब हमने क्या लिख दिया? हम लेटर की पूरी क्या लिख दी है? स्टार्टिंग। क्या लिख दिया हमने? लेटर की स्टार्टिंग या बिगनिंग। अब क्या लिखेंगे? लेटर की बॉडी। बॉडी लिखने से हम पहले बीच में क्या छोड़ेंगे? एक लाइन। अब लिखो, बोलोगे We all would be very happy. We all would be very happy. We all would be very happy. We all would be very happy.
If you come along with your family. 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 You have to attend all the function. 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 कौन कौन से फंक्शन? मेहंदी एंड संगीत, मेहंदी एंड संगीत. मेहंदी एंड संगीत, मेहंदी एंड संगीत. 14 जनवरी, 14 जनवरी. followed by the wedding, Followed by the wedding. the next day, The next day. followed by the wedding, the next day. Followed by the wedding. The next day. You have to attend all the function. 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 The मेहंदी and संगीत 14 जनवरी, followed by the wedding the next day. Followed by the wedding. The संगीत on next 14 day. जनवरी followed by the wedding the next day. The मेहंदी and संगीत 14 जनवरी, followed by the wedding the next day. The mehendi and sangeet kamal followed by the wedding the next day. I really hope you. 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 Come a few days ago earlier. Come a few days ago earlier. I really hope you come a few days ago. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेटर नंबर सेकंड, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम इस टाइप से पूछा जाता है। पहला जो हमने लेटर पढ़ा था वो उसमें किसने पढ़ा था कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड ब्रदर मैरिज या सिस्टर मैरिज पे। अब जो हमारा दूसरा लेटर है वो है राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी परचेज योर बुक्स, कि अपने राइट ए लेटर का मतलब होता है एक पत्र लिखिए टू योर फादर यानी अपने पिताजी को, डिमांडिंग मनी यानी उनसे पैसे मांगने के लिए, किसके लिए? टू परचेज योर बुक्स, या तो बुक्स खरीदने के लिए या फिर इसी क्वेश्चन को वो कह देता कि यूनिफॉर्म के लिए, कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म लेना है तो उसके लिए लिखिए। तो क्या आप लिख सकते थे? यस। क्या करते आप जहाँ पे परचेज बुक्स है वहाँ पे क्या करते थे? यूनिफॉर्म कर देते, ठीक। या फिर कोई कह देता कि स्कूल का सामान खरीदने के लिए या पेन के लिए, कुछ भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपको कोई कॉस्ट्यूम के लिए जो भी कह दे। तो आपको मैन है जिसमें वर्ड है वो ये है कि डिमांडिंग मनी, आपको पैसे की मांग करनी है। उस लेटर में कुछ भी जो आप अपनी स्टार्टिंग और बॉडी में लिखेंगे 8 से 10 सेंटेंस, उन सेंटेंस में आपकी किसकी होनी चाहिए? 8 से 12 सेंटेंस में आपको अपने फादर से किसकी डिमांड होनी चाहिए? पैसे की। उसमें आपको पैसे मांगने वाले सेंटेंस लिखने होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमने बताया था कि कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं हम? अपनी एड्रेस। तो एड्रेस में क्या आता है हमारा? जो एड्रेस होता है उसके साथ में क्या होती है? डेट। तो 32 रामनगर राट यूपी, हमने एक एड्रेस ले लिया और डेट लिख दी 17 जनवरी 2026 की हमने डेट ले ली। अब यहाँ से लेंगे माय डियर फादर, माय डियर फादर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। दूसरे नंबर पे सैल्यूटेशन में लिखते हैं, जैसे आप फादर लिखेंगे तो फिर यहाँ पे डियर लगाते हैं, माय डियर लिखेंगे। अगर यहाँ पे किसी का नाम लिखते तो फिर यहाँ पे माय डियर नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा? माय डियर फादर। और अब आप लिखेंगे आई एम क्वाइट वेल हियर, कि मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। होप, होप माने आशा करना, होप करता आशा करता हूँ। होप यू ऑल फाइन टू, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी वहाँ पे क्या होंगे? एकदम मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे कि माय डियर टीचर, मेरे प्रिय शिक्षक ने, माय डियर टीचर यानी मेरे प्रिय शिक्षक ने, हैज सजेस्ट द नेम ऑफ सम बुक्स, हैज सजेस्ट द नेम ऑफ सम बुक्स, उन्होंने क्या किया? मुझे सजेस्ट किया है। क्या? नेम माने नाम और सम बुक्स माने कुछ किताबों के नाम मेरी टीचर ने मुझे सजेस्ट किए हैं। क्या किया कि मेरे शिक्षक ने मुझे कुछ बुक्सों के नाम सजेस्ट किए हैं। विच कैन हेल्प मी बेटर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो क्या कर सकती हैं? विच कैन हेल्प मी फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ माई बोर्ड एग्जामिनेशन, जो मैं करी क्या करेंगे? विच माने जो, कैन हेल्प मी माने सहायता कर सकती हैं, फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ माई बोर्ड एग्जामिनेशन, जो मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को क्या कर सकती हैं? बहुत ही बेहतर, बहुत ही मस्त, बहुत ही बेहतर बना सकती हैं, ठीक। अगला, उन जो हमारी जो बुक्स हैं जो हमारी टीचर ने सजेस्ट की थी, इन बुक्स के प्राइस कितना है? तो इस बिल लाइन में बताएंगे कि दे विल कॉस्ट अराउंड 600, इनकी कॉस्ट कितनी है? दे विल कॉस्ट अराउंड 600, इनकी जो कॉस्ट है वो 600 है। मोर ओवर तब बोलते हैं हम जब कोई हमें आगे बात लगानी होती है। तो पहले हमने एक बात कह दी अपनी, क्या बात कही? कि दे विल कॉस्ट अराउंड 600, जो हमारी बुक्स है उनकी प्राइस 600 है। मोर ओवर, अब हम क्या बोल रहे हैं इसके आगे कि आई हैव ए बाई ए न्यू यूनिफॉर्म, इसके साथ ही, हालांकि मुझे इसके साथ ही क्या करना है? आई हैव ए बाई, मुझे आई माने मैं, बाई माने खरीदना है,
न्यू माने नया, यूनिफॉर्म माने स्कूल की जो ड्रेस होती है। तो मुझे एक इस स्कूल की न्यू ड्रेस खरीदने है जिसकी दैट विल कॉस्ट अराउंड, जिसकी कॉस्ट कितनी है, दैट विल कॉस्ट अराउंड, अराउंड का मतलब होता है लगभग, कितनी है 500। तो जो मुझे यूनिफॉर्म लेनी है उसकी कॉस्ट कितनी है 500 है। सो आई नीड 1100 इन टोटल। मुझे पूरे कितने रुपए की जरूरत है, सो आई नीड 1100 इन टोटल। सो प्लीज सेंड मी, प्लीज मुझे भेज दीजिए। मुझे कितने रुपए, मुझे 1100 रुपए की कुल जरूरत है। सो मुझे प्लीज भेज दें अमाउंट, ये अमाउंट मुझे भेज दें जो 1100 है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भेज दीजिएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल। कन्वे माई रिगार्ड। अब फिर यहाँ पे लास्ट वाली लाइन लिखती थी, जो हमारे क्या होगी, बिगिनिंग हो गई, बॉडी हो गई। अब लास्ट जो हमारी लाइन आती है इसमें लिखते हैं हम क्या, बड़ों को प्रणाम लिखते थे और छोटों को प्यार लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, कन्वे माई रिगार्ड टू मदर, कि मेरी मम्मी को मेरा प्रणाम कहना, एंड लव खुशी। यहाँ पे आपके जो भी घर में छोटा बच्चा होता है, चाचा चाची या मम्मी पापा, आपको जो भी लिखते हैं, यहाँ पे फादर को लिख रहे तो आपकी सिस्टर होगी, यहाँ पे अगर आंटी जी को लिखते तो वो भी आपकी सिस्टर होती, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे लव खुशी, लव, आपको कोई छोटा भाई है तो छोटे भाई का नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक। फिर लास्ट में आएगा आपका सब्सक्रिप्शन, और तो इसमें क्या लिखेंगे, योर लविंगली XYZ, क्या लिखेंगे, योर लविंगली XYZ। तो चलिए एक लेटर को दोबारा से एकदम पूरा एक बार में एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं, ठीक। सबसे पहले लिखते हैं हम एड्रेस, क्या लिखेंगे, 32 रामनगर राठ यूपी। फिर लिखेंगे डेट 17 जनवरी 2026। फिर लिखेंगे माय डियर फादर, यहाँ पे लिखते हैं इसको क्या, सैल्यूटेशन, कि माय डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हियर, आई एम क्वाइट वेल हियर, एंड होप यू ऑल फाइन टू, होप यू ऑल फाइन टू, कि मैं यहाँ बहुत मस्त हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ बहुत मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, ठीक। माय डियर टीचर हैज, माय डियर टीचर हैज सजेस्ट मी, माय डियर टीचर हैज सजेस्ट द नेम ऑफ सम बुक्स, मेरे टीचर ने क्या किया, कुछ बुक्सों के मुझे नाम सजेस्ट किए हैं, ठीक। और जो विच कैन हेल्प मी, विच कैन हेल्प मी, जो मेरी क्या कर सकती, सहायता करेंगी, किसमें सहायता कर सकती हैं, फॉर बेटर प्रिपरेशन, बेटर, गुड नहीं, बेस्ट नहीं, बेटर मतलब बहुत बेहतर, जो मेरी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को क्या कर सकती हैं, बहुत बेहतर हेल्प कर सकती हैं, और माई बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक। दे विल कॉस्ट अराउंड, जो मेरे टीचर ने बुक सजेस्ट की है उनकी कॉस्ट कितनी है, दे विल कॉस्ट अराउंड 600, उनकी जो बुक्स की प्राइस है वो कितनी है, 600 है। तो दे विल कॉस्ट अराउंड 600, जो हमारे टीचर ने बुक सजेस्ट की है उनकी कॉस्ट अराउंड कितनी है, दे विल कॉस्ट अराउंड 600। मोर ओवर आई हैव टू बाई ए न्यू यूनिफॉर्म, इसके हालांकि इसके साथ ही मुझे क्या खरीदनी है, एक न्यू यूनिफॉर्म खरीदनी है। दैट विल कॉस्ट अराउंड, जिसकी जो न्यू यूनिफॉर्म खरीदनी है मुझे, ये वाली, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी जो कॉस्ट है 500, और उसकी कितनी बुक्स, सम बुक्स की कॉस्ट कितनी थी हमारी 600। तो टोटल कितनी हो गई हमारी 1100, टोटल कितनी हो गई 1100। तो क्या बोलेंगे अब कि दैट विल कॉस्ट अराउंड 500, तो इनकी 500, सो आई नीड, और मुझे टोटल कितने की नीड है 1100। तो 1100 के लिए क्या लिखोगे, सो माने इसलिए, इसलिए आई नीड 1100 इन टोटल। तो मुझे कितने चाहिए टोटल, 1100 रुपए चाहिए। प्लीज सेंड मी, प्लीज माई फादर सेंड मी, जल्दी से जल्दी। तो प्लीज सेंड मी द अमाउंट, जो ये अमाउंट है 1100, प्लीज सेंड मी, मुझे भेज दीजिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो अब लिखेंगे लास्ट वाले लाइन में जो हम एंड लिखते हैं उसमें लिखते हैं कन्वे माई रिगार्ड टू मदर एंड लविंग खुशी, यानी यहाँ पे जो सिस्टर होती है तो सिस्टर को नाम मेंशन कर दोगे, आपका कोई छोटा ब्रदर है तो ब्रदर का नाम मेंशन कर दोगे, ठीक। और फिर लास्ट में लिखोगे एंड में सब्सक्रिप्शन में योर लविंगली XYZ, क्या लिखोगे, योर लविंगली XYZ। आप सभी लोग मैं पढ़ाऊंगा, आप रिपीट करेंगे लास्ट टाइम, ठीक, एक ही बार में। राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग टू मनी परचेज योर बुक्स, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें उनसे किताबें खरीदने के लिए पैसे की डिमांड कीजिए। अब एड्रेस लिखेंगे 32 रामनगर राठ यूपी 17 जनवरी 2026। माई डियर फादर, माई डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हियर, I am quite well here, and hope you all fine too, hope you all fine too, my dear teacher, has suggested the name of some books, suggested the name of some books, my dear teacher has suggested
suggested the name of some books. 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 कि मेरे प्यारे टीचर ने क्या सजेस्ट किया है? नेम ऑफ Some books. नेम ऑफ Some books. सम बुक्स, यानी कुछ किताबों के मेरे टीचर ने क्या किया? नाम सजेस्ट किया है। Which can help me? Which can help me? कौन help me? Some books. कौन help me? Some books. Which can help me? Which can help me? For better preparation For better preparation. of my board examination. Of my board. कौन? Which can help me? कौन? Some books. कौन help करेंगे यहाँ पे? Some books. तो ये भी बोल सकते हैं some books can help me Some books can help me. for better preparation For better preparation. of my board examination. Of my board examination. They will cost around 600. They will cost around 600. जो बुक सजेस्ट की है टीचर ने, इसकी कॉस्ट कितनी है? 600। कितने रुपए? 600. 600 कितना होता है हिंदी में? 600. कितने की यानी बुक्स हमारी? 600। ये बुक्स किस में हेल्प करेगी? बोर्ड एग्जामिनेशन में। किस में हेल्प करेगी? वेरी गुड। मोरोवर Moreover, आई हैव ए बाय न्यू यूनिफॉर्म। I have to buy a new form. मोरोवर Moreover, आई हैव ए बाय I have to buy ए न्यू यूनिफॉर्m a new uniform. दैट विल कॉस्ट अराउंड That will cost around 500 500 500. That will cost around 500 500 That will cost around 500. Moreover, Moreover, I have to buy a new uniform I have to buy a new uniform. that will cost around 500 500 That will cost around 500. So I needed So I needed 1100 in total. 1100 in total. So I needed So I needed 1100 in total. 1100 in total. Please send me Please send me the amount. the amount. Please send me Please send me the amount the amount as early as possible. as early as possible. As early as possible. As early as possible. Convey my regard to mother Convey my regard to mother and love Khushi and love Khushi and love my sister. and love my sister. Yeah. Yeah. And love my brother. And love my brother. या तो हम यहाँ सिस्टर का नाम मेंशन कर देंगे या फिर ब्रदर का। Your lovingly Your lovingly XYZ। XYZ. वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और Like कमेंट ठोक देना। जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने अपने माता पिता का सम्मान जरूर करिए। जय हिंद जय भारत। हेलो बच्चों, आज के इस प्यारे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक लेटर का नाम क्या है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। वो कह रहे हैं कि एक लेटर, राइट ए लेटर यानी एक पत्र लिखिए। किसको पत्र लिखना है? ये जो आपको लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को। उनको टेल माने कहना, कहना है क्या? हर अबाउट द प्लेस, उस प्लेस के बारे में कहना या बताना है जिसको आप यू आर विजिटिंग, आप विजिट कर रहे हो ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान। तो आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है जो उसको आपको बताना है अपने मित्र को एक प्लेस के बारे में जिसे आप विजिट करने वाले हो। किसमें? ड्यूरिंग हॉलीडेज यानी छुट्टियों के दौरान आप उस प्लेस को विजिट करने वाले हो। आइए, ये जो हमारा लेटर का है, जो लेटर नंबर पार्ट, लेटर नंबर कौन सा है? लेटर नंबर 3 है। हमने इससे पहले 2 लेटर पढ़ा दिए। जिन्होंने वो लेटर ना पढ़े हों तो दोनों पार्टों को देख लेना। ठीक, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी लेटर लिखते हो तो उसमें क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं एड्रेस, फिर लिखते हैं उसमें सैल्यूटेशन, फिर लिखते हैं उसकी स्टार्टिंग, फिर लिखते हैं बॉडी, फिर लिखते हैं एंड, फिर लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस क्या लिखेंगे? कोई भी एड्रेस, जिस भी लेटर पे आपको ये लेटर भेजना वो एड्रेस लिखेंगे आप। जैसे 32 रामनगर 8 हमीरपुर। फिर आप डेट लगेंगे 19 जनवरी 2026, हमने डेट। फिर हम अपने मित्र का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन में जो कहेगा वो कह रहा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड कह रहा जब राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, वो कह रहा अपने मित्र को लिखो, तो हम अपने यहाँ पे फ्रेंड का नाम लिखेंगे। हमारे फ्रेंड का नाम क्या? डियर राहुल। ठीक, इतना क्लियर। फिर क्या? अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वेरी एक्साइटिंग टू टेल अबाउट, वो कह रहा मैं आई एम वेरी एक्साइटिंग, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। टेलिंग अबाउट माई प्लान, मैं अपने प्लान को तुम्हें बताते हुए। टू विजिट
जो क्या है उसका प्लान क्या है, टू विजिट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग हॉलीडेज। जो फतेहपुर सीकरी को जो विजिट करने वाला है वो अपनी छुट्टियों के दौरान अपने मित्र से क्या कहता है कि आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, टू टेल अबाउट, तो मैं बताते हुए अपना प्लान कि मैं जो विजिट करने वाला हूँ फतेहपुर सीकरी को ड्यूरिंग हॉलीडेज। इट इज अमेजिंग प्लेस टू विजिट, वो कह रहा है जो फतेहपुर सीकरी है, इट किसके लिए है, हमारा फतेहपुर सीकरी के लिए, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के लिए क्या है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए आने क्या आता है, एट प्रोनाउन आता है। ठीक, तो क्या है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी इज अमेजिंग प्लेस टू विजिट, फतेहपुर सीकरी बहुत ही अमेजिंग प्लेस है किसके करने, विजिट करने के लिए। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, आगरा से कितनी दूर है, तो हमारा जो आगरा है यहाँ से जो मान लो फतेहपुर सीकरी कितनी है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर दूर है। ठीक, ओके। अब कह रहा है अब हमारी ये होगी लेटर की स्टार्टिंग। अब हम बीच वाला पार्ट जो एक लाइन यहाँ से छोड़ देंगे, ये वाली लाइन पूरी खाली छोड़ देंगे स्टार्टिंग के बाद। अब हम लिखेंगे लेटर की बॉडी, तो बॉडी में लिखेंगे आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर माना वर्णन करना, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना, टू एक्सप्लोर द विजिट, टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ एवरी प्लेस, सभी प्लेस की हिस्ट्री को बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ, जितने भी प्लेस उन सभी की हिस्ट्री को बताने के लिए। आई हैव फाइंड द ईच ऑफ द प्लेसेस, आई हैव फाइंड द ईच ऑफ द प्लेसेस, मैंने क्या किया, जितने भी ईच ऑफ द प्लेसेस, ईच ऑफ द के बाद जो भी होते हैं दोनों में से कुछ की बात होती है, ऑफ द के बाद, तो ऑफ द प्लेसेस मैंने कुछ सभी प्लेसेस में से प्रत्येक को फाइंड किया है, मैंने प्रत्येक के बारे में सर्च किया है, फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है, जैसे कौन से इसको फाइंड किया, द पंचमहल, मैंने पंचमहल के बारे में फाइंड किया, और दीवाने खास, दीवाने खास के बारे में, पंचमहल के बारे में, दीवाने खास, प्लेसेस ऑफ जोधा अकबर, जोधा अकबर के प्लेसेस के बारे में, एंड बुलंद दरवाजा के बारे में, और द टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, द टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, इतने प्लेसेस के बारे में उसने क्या किया, फाइंड किया कि दीवाने खास, पंचमहल, दीवाने खास, प्लेसेस ऑफ जोधाबाई एंड बुलंद दरवाजा, द टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती आर वंडरफुल प्लेसेस, जी कैसे हमारे आर वंडरफुल एंड वर्थ सीइंग प्लेसेस, कैसे हैं, आर वंडरफुल एंड वर्थ सीइंग प्लेसेस। इट विल बी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, वो क्या है कि जो हमारी फतेहपुर सीकरी है, इट विल बी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, ये हमें कैसे एक्सपीरियंस देगा, एकदम फुलफिलिंग, हमारे मन को एकदम प्रसन्न कर देगा, ऐसा अनुभव देगा। ठीक, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, फुलफिलिंग माने दिल को प्रसन्न कर देने वाला एकदम। यू मस्ट आल्सो प्लान टू विजिट, वो अपने मित्र से कह रहा है कि यू मस्ट माना चाहिए, तुम्हें अवश्य चाहिए इस प्लान को विजिट करने का, जो मेरा प्लान है फतेहपुर सीकरी को विजिट करने का, ड्यूरिंग किसके, ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान, ड्यूरिंग हॉलीडेज के दौरान जो मेरा प्लान है फतेहपुर सीकरी को विजिट करने का, इसे तुम्हें भी विजिट जरूर करना चाहिए। ठीक, अगला फिर हम लास्ट में क्या लिखते हैं, होप टू यू सी यू सून, मैं आशा करता हूँ कि तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, योर लविंगली एक्स वाई जेड, क्या लिखेंगे, योर लविंगली एक्स वाई जेड, बस लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, लेटर का एड्रेस, फिर वो लिखते हैं सैल्यूटेशन, फिर लिखते हैं स्टार्टिंग, फिर लिखते हैं ये वाली 3 लाइन बॉडी की है, फिर हमारा ये एंड है, फिर ये हमारा सब्सक्रिप्शन है। ओके, तो अच्छी लगी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड दबा के शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप वाचिंग, की पढ़ते रहिए, आपने अपने माता पिता का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, आज के इस प्यारे सी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारी लेटर राइटिंग चल रही थी, उस लेटर राइटिंग का हमारा ये कौन सा, पार्ट नंबर 4। अगर आपने 1 से लेकर पार्ट 3 नहीं देखे तो आप चैनल पर डले हुए हैं, वीडियो में जाकर देख लीजिए। चलिए देरी न करते वीडियो को करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राइट ए लेटर टू योर अंकल, या फिर हम लिख सकते हैं राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, या फिर किसी का भी नाम मेंशन कर सकता है, आपको इसमें बस उसके नाम को रिप्लेस कर देना, चेंज कर देना। ठीक, तो राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर ए गिफ्ट ही सेंट यू ऑन योर बर्थडे, तो आपने अपने अंकल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको ना थैंक यू बोलना है, क्या बोलना है, थैंक यू फॉर ए गिफ्ट, जो उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है। ही सेंट मान होता है भेजना, कब भेजा, तुम्हें, ऑन योर बर्थडे, तुम्हारी बर्थडे पर। ठीक है, तो या फिर आपको ये क्वेश्चन क्या कह सकता है कि राइट ए लेटर, राइट माने लिखना, ए लेटर माने एक पत्र, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यानी एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखिए, थैंकिंग हिम यानी उसको थैंक यू कहिए, किसके लिए, फॉर ए गिफ्ट ही सेंट, जो उसने ही किसके लिए आया है, प्रोनाउन, ही सेंट जो प्रोनाउन आया वो हमारे अंकल के लिए या फिर इस फ्रेंड के लिए आया है। ठीक, तो जो आपने फ्रेंड को कहिए कि ही सेंट यू, जिसने उन्होंने जो भेजा था आपको योर बर्थडे पर जो गिफ्ट। चलिए लेटर की स्टार्टिंग करते हैं। जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उस लेटर का एड्रेस, तो एड्रेस में हमेशा आता है एड्रेस और डेट एक साथ में आती है, उसको क्या लिखेंगे, एड्रेस। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखेंगे, लेटर का एड्रेस। हमने लेटर का एड्रेस लिख दिया 32 रामनगर राठ हमीरपुर, आपके यहाँ पे जो भी एड्रेस हो आप वो एड्रेस को मेंशन करेंगे।
फिर उसके बाद आप लिखेंगे डेट। तो डेट हमेशा हमारी एड्रेस के साथ ही लिखी जाती है, 2/2/26 लिख दिया हमने। फिर हम किसको लिख रहे हैं, अगर आपको अंकल को लिखना तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर माय डियर अंकल। अंकल अगर नाम मेंशन करते हैं तो फिर माय डियर नहीं लगाते, तो क्या लिखोगे, डियर अंक। यहाँ आपका जो भी फ्रेंड है उस फ्रेंड का नाम मेंशन कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको बिगनिंग। तो हमारा पहले एड्रेस हो गया, फिर हम आपकी डेट डाल दी, फिर हमने अपनी लिख दी सैल्यूटेशन। अब हम लिखेंगे ये बिगिनिंग, स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कुछ अच्छे वर्डों से करते हैं हम उसकी स्टार्टिंग। तो क्या करोगे, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। आई होप यानी मैं आशा करता हूँ कि, आई होप यानी आशा करना, दिस लेटर कि मैं आशा करता हूँ, दिस लेटर फाइंड यू, जैसे ही तुम्हें ये लेटर फाइंड यानी प्राप्त होना, जैसे ही तुम्हें ये लेटर प्राप्त हुआ होगा तुम अच्छे होंगे एकदम, बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, धन धान से एकदम संपन्न, बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे। ठीक, फिर वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस प्रेजेंट। वो क्या कहते हैं हम अपने अंकल को, अंकल थैंक यू वेरी मच, आपने जो मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस प्रेजेंट, फॉर द नाइस प्रेजेंट। जो तुमने नाइस माना होता बहुत अच्छा, वेरी गुड जैसे होता है वैसे होता नाइस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस प्रेजेंट, जो आपने मुझे दिया वो बहुत अच्छा था। ठीक, तो जैसे यू सेंड मी, किसे दिया था, यू सेंड मी ऑन माई बर्थडे, जो आपने मेरे बर्थडे पर मुझे दिया था वो गिफ्ट, वो बहुत ही अच्छा था। यू सेंड मी ऑन माई बर्थडे। ठीक, आगे योर प्रेजेंट, जो तुम्हारा प्रेजेंट किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट जो दिखा रहे हैं वो अंकल का हम गिफ्ट को दिखा रहे हैं, जिन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, ये वाला गिफ्ट कार्ड है, इसको प्रेजेंट के रूप में लिखें कि योर प्रेजेंट इज बहुत, तुमने जो हमें जो गिफ्ट दिया है वो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल एंड यूजफुल। क्या है हमारा गिफ्ट, ना केवल ब्यूटीफुल है उसके साथ में यूजफुल भी है। हमेशा अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमें हमेशा ऐसा गिफ्ट देना चाहिए कि जो उसके ब्यूटीफुल भी हो, उसके साथ साथ यूजफुल भी हो। ठीक, अब इसके बाद वो क्या बताती हैं, वो हम आगे लेटर में लिखते हैं अंकल जी को, इट इज सो काइंड ऑफ यू, ये आपकी बहुत महानता या दयालुता है। इट इज सो काइंड ऑफ यू, इट इज सो काइंड ऑफ यू, ये आपकी बहुत, काइंड माने क्या होती है, दयालु ना, दयालुता है, कि टू सेंड मी ए वॉच, कि आपने मुझे एक वॉच गिफ्ट में दी, ये आपकी दयालुता है, कृपा है, जो भी कहना चाहो, कि आपने सेंड की मुझे एक वॉच। ठीक, एवरीबडी जितने भी लोग हैं जो मेरे बर्थडे में वॉच मिली, जैसे मैं स्कूल गया तो सबने कहा वाह युगन तुम्हारी वॉच कितनी मस्त है, वाह क्या मस्त है, किसने दी, तो सबको बता दी, अरे मेरे अंकल ने दी, वहां पे रहते हैं फॉरेन में, दिल्ली में, बम्बई में, आगरा में। हम बड़ी बड़ी फेंक के बताती ना, बर्थडे में दी मुझे, चाहे मिली ना हो, हमने 100 रुपए की खरीदी हो। ठीक, मैंने भी ऐसे किया था, स्कूल में कहा मुझे बर्थडे में मिली है, जबकि मैंने खरीदी थी। ठीक, तो उसने कहते एवरीबडी अप्रिशिएटेड दिस वॉच, की सभी लोग क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट का मानना होता है तारीफ करना, हमें ऐसे अप्रिशिएट कर रहा है दिस वॉच, इस वॉच की। ठीक, आई विल सी यू एज सून एज माई एग्जामिनेशन इज ओवर। फिर हम अपने अंकल को कहते हैं या फ्रेंड को कहते हैं कि आई विल सी यू सून, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। एज सी एज का मतलब होता है जल्दी, एज सून एज यानी जितने जल्दी हो सके। ठीक, आई विल सी यू एज सून एज, जल्दी ही, माई एग्जामिनेशन इज ओवर, जैसे ही मेरी एग्जामिनेशन ओवर हो जाएंगे मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। फिर ये हमारी हो गई लेटर की बिगिनिंग। अब हम लिखेंगे क्या, बॉडी में लिखेंगे डूरिंग एग्जामिनेशन आई शैल बी एबल टू मार्क द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम नाउ। हम क्या बताते हैं कि डूरिंग एग्जामिनेशन, डूरिंग मतलब होता है के दौरान, डूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान। ये आपको बहुत जगह वर्ड मिलेगा, कॉमन वर्ड है डूरिंग। तो डूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान, आई माने मैं, शैल बी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम नाउ। आई माने मैं, एबल माने कर सकता हूं, टू मेक यानी बेस्ट यूज, इस घड़ी का वॉच का बेस्ट यूज मैं कब कर सकता हूं, डूरिंग माई एग्जामिनेशन के दौरान। किसके लिए, माई टाइम नाउ, अपने टाइम के लिए। ठीक, द वॉच विल हेल्प मी टू रेगुलेट माई स्टडीज, ये वॉच मुझे हेल्प करेगी किसमें, मेरी रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन करके बना के रखना किसी चीज को, कि आप अपनी स्टडी को रेगुलेट करने की, माई स्टडी, मुझे कितने टाइम से कितने टाइम तक पढ़ना है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करेगी, वॉच मुझे बहुत हेल्प करेगी। तो क्या होगा, द वॉच हेल्प मी टू रेगुलेट माई स्टडीज। ठीक, फिर आप लिखेंगे, अब हमारे ये भी आप लिखोगे, आप लास्ट में क्या लिखते थे, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड या बेस्ट रिगार्ड भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछले लेटर्स में भी यही लिखा है कॉमन वर्ड, कि प्लीज कन्वे माई रिगार्ड डियर आंट। यहाँ अंकल को लिख रहा है लेटर तो आंट आ गई। अगर यहाँ फादर को लिखते तो क्या आ जाता, बताइए, अगर हम यहाँ पे फादर को लिखते तो यहाँ मदर आ जाती, और यहाँ पे लव टू खुशी, अंकल जी के तो अंकल जी की,
लड़की का नाम लिख दोगे आप, और अगर मम पापा को लिखोगे तो अपनी सिस्टर का नाम मेंशन कर दोगे। फिर क्या लिखोगे, योर लविंगली XYZ। लास्ट में आप इसका एंड लिख दोगे क्या, योर लविंगली XYZ। ठीक, तो हम एक बार पूरा से जल्दी से आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले 10 लिखेंगे, 32 रामनगर राठ हमीरपुर। फिर लिखते हैं हम डेट, डियर अंश। डेट लिखने के बाद लिखते हैं डियर अंश, या माय डियर अंकल, या फादर को लिखते तो क्या जाता, वेरी गुड। I hope this letter find you in the best of health and spirit. I hope this letter find you in the best of health and spirit. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much For the nice present. for the nice present. Thank you very much Thank you very much for the nice present. for the nice present. Thank you very much for the nice present. Thank you very much for the nice present. You sent me on my birthday. 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 बताइए यू किसके लिए आया है, अंकल। किसके लिए आया है, Uncle. अंकल के लिए। कि अंकल ने जो आपको सेंड की, कब सेंड की, ऑन माई Birthday. बर्थडे पर। योर प्रेजेंट इज ब्यूटीफुल एंड यूजफुल। Your present is beautiful and useful. योर प्रेजेंट इज ब्यूटीफुल एंड यूजफुल। Your present is beautiful and useful. इट इज सो काइंड ऑफ यू। It is so kind of you. इट इज सो काइंड ऑफ यू। It is so kind of you. इट इज सो काइंड ऑफ यू। It is so kind of you. ये आपकी कृपा है या दया, महानता, जो भी है कह सकते हैं आप। टू सेंड मी ए वॉच। To send me a watch. इट इज सो काइंड ऑफ यू It is so kind of you. टू सेंड मी ए वॉच। To send me a watch. कि आपकी ये कृपा है या दयालुता है कि आपने मुझे ये क्या भेजा, एक वॉच को भेजा। एवरीबडी अप्रिशिएटेड दिस वॉच। Everybody appreciated this watch. एवरीबडी अप्रिशिएटेड दिस वॉच। Everybody appreciated this watch. सभी लोग इस वॉच की क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट करना यानी तारीफ करना, अप्रिशिएट करना यानी तारीफ करना। ठीक, आई विल सी यू एज सून एज। I will see you as soon as. आई विल सी यू एज सून एज। I will see you as soon as. मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, एज सून एज यानी बहुत जल्दी मिलूंगा। माई एग्जामिनेशन इज ओवर। My examination is over. माई एग्जामिनेशन इज ओवर। My examination is over. मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, जैसे ही मेरे एग्जामिनेशन क्या हो जाएंगे, ओवर यानी खत्म हो जाएंगे। हमारी स्टार्टिंग खत्म, अब क्या लिखेंगे हम, बॉडी। बॉडी में लिखोगे आप, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आई शेल बी एबल। During examination, I shall be able. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आई शेल बी एबल During examination, I shall be able टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम नाउ। to make the best use of my time now. टू मेक द बेस्ट ऑफ यूज, To make the best of use. टू मेक द बेस्ट ऑफ यूज To make the best of use. माई टाइम नाउ। My time now. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन During examination, I shall be able I shall be able to make the to make the best of use best of use. my time now। My time now. यानी एग्जामिनेशन के द्वारा मैं अपनी इस वॉच का बेस्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आगे। द वॉच विल हेल्प मी। The watch will help me. द वॉच विल हेल्प मी The watch will help me टू रेगुलेट माई स्टडी। to regulate my studies. टू रेगुलेट माई स्टडी। To regulate my studies. द वॉच विल हेल्प मी The watch will help me टू रेगुलेट माई स्टडी। to regulate my studies. ये बात हमें किस में हेल्प करेगी, अपनी स्टडी को रेगुलेट करने में, कि हमें कब से पढ़ने को बैठना है, कब से पढ़ने के लिए खत्म करना है और कब सोना है। ठीक, आगे। इसके बाद हमारी बॉडी खत्म, अब क्या लिखेंगे जी, इसको नाम क्या है इसका, एंड। इसे क्या बोलते हैं, एंड में क्या लिखते हैं, बड़ों को प्यार, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। ठीक है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड।
Please convey my best regard. Please convey my best regard. Please convey my best regard. Dear aunt Dear aunt and love and love to sister. to sister. आपकी आंट की जो भी सिस्टर उसका नाम मेंशन कर सकती हो और सिस्टर लिख सकती हो. इज दैट क्लियर? योर लविंगली XYZ. अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने अपने माता पिता का सम्मान करिए. जय हिंद, जय भारत.